नमस्कार, न्यूज बाइस्कोप में आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश रंजन। बिहार विधानसभा का चुनाव संपन्न हो गया। एनडीए को जबरदस्त सफलता मिली है और ज्यादातर सीटों पर, इनफैक्ट 202 सीटों पर उनके प्रत्याशी चुनाव जीतने में सफल रहे। इस चुनाव को अगर हम पिछले चुनाव से तौलें, मतलब कि ये पिछली बार कुछ सीटें ऐसी थीं जहां कांटे का मुकाबला हुआ था। जैसे उसमें से एक सीट आप हिलसा की बात कर लीजिए, जहां हार जीत का मार्जिन सिर्फ 12 वोट था। तो जो ऐसी सीटें थी 2020 की जहां पर हार जीत का मार्जिन 1000 से कम वोटों का था, उन सीटों का हाल 2025 में क्या हुआ? क्या परिणाम बदल गए या परिणाम वही रहे? क्या फिर करीबी फाइट हुआ या इस बार एक तरफा जीत हासिल करने में प्रत्याशी सफल रहे जो पिछली बार भी लीड कर रहे थे? इन्हीं सब विषयों पर आज आपसे चर्चा कर रहा हूं। देखिए, अगर हम इन चीजों की चर्चा करें तो हिलसा से हमने शुरुआत की है, तो पहली सीट हम हिलसा की ही बात कर लेते हैं। पिछली बार 2020 में कृष्ण मुरारी शरण जो जेडीयू के प्रत्याशी थे, उन्होंने शक्ति सिंह यादव को जो है सिर्फ 12 वोटों से पराजित किया था। लेकिन इस बार क्या हुआ? क्या परिणाम पलट गया? नहीं, परिणाम नहीं पलटा। इस बार फिर से कृष्ण मुरारी शरण ने जो है वो बड़ी जीत हासिल की है। पिछली बार सिर्फ 12 वोट से जीते थे और इस बार उन्होंने मार्जिन जो है वो 16,000 से ज्यादा वोटों का कर लिया। वो 16,012 वोटों से चुनाव जीतने में सफल रहे। मतलब 12 यहां भी लगा हुआ है, 16,012 पिछली बार सिर्फ 12 वोट से चुनाव जीते थे। अब अगर हम बात करें, एक और सीट है, बरबीघा की सीट है। बरबीघा में पिछली बार जेडीयू के सुदर्शन कुमार जो हैं वो सिर्फ 113 वोटों से चुनाव जीतने में सफल रहे थे। जेडीयू ने इस बार उनका टिकट काट दिया था, तो वो निर्दलीय चुनावी मैदान में उतर गए। तो क्या उन्हें जीत मिली? जी ना, उन्हें जीत नहीं मिली, वो पिछड़ गए। तो जीत किसे मिली? जीत फिर से एक बार जेडीयू को मिली। जेडीयू ने यहां से कुमार पुष्पंजय को चुनावी मैदान में उतारा था और उन्होंने कांग्रेस प्रत्याशी को 25,493 वोटों से पराजित किया। सुदर्शन कुमार भी इस चुनाव में 28,000 से ज्यादा वोट लाने में कामयाब रहे। इसके बाद अगर आप देखें मटिहानी सीट की अगर हम चर्चा करें, पिछली बार राजकुमार सिंह एलजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ रहे थे। उन्होंने जेडीयू के बोगो सिंह को 333 वोटों से पराजित किया था। तो इस बार क्या हुआ? तो देखिए, इस बार बाजी पलट गई। मतलब बोगो सिंह जीत गए और राजकुमार सिंह हार गए। फर्क क्या हुआ? बोगो सिंह पिछले बार जेडीयू के प्रत्याशी थे, इस बार वो आरजेडी के प्रत्याशी थे। और राजकुमार सिंह पिछली बार एलजेपी के प्रत्याशी थे, इस बार जेडीयू के प्रत्याशी थे। और यहां पर बोगो सिंह ने 5,290 वोटों से जीत हासिल की है। भोरे में जो शिक्षा मंत्री थे सुनील कुमार, 2020 में सिर्फ 462 वोटों से चुनाव जीतने में सफल हुए थे। लेकिन इस बार जो है उन्होंने अपनी जीत का मार्जिन बहुत बढ़ा दिया। 16,163 वोटों से वो चुनाव जीतने में सफल रहे। बछवाड़ा की सीट थी जहां पर मंत्री सुरेंद्र मेहता 2020 में एक ट्रायंगुलर फाइट में सिर्फ 484 वोटों से चुनाव जीतने में सफल रहे थे। इस बार भी वो उसी ट्रायंगुलर फाइट में थे और सामने वही दो प्रतिद्वंद्वी भी थे। लेकिन इसके बाद भी उन्होंने अपनी जीत का मार्जिन बढ़ा लिया और इस बार सुरेंद्र मेहता 15,841 वोटों से चुनाव जीतने में सफल रहे। एक रामगढ़ की सीट है, पिछली बार सुधाकर सिंह यहां 189 वोटों से चुनाव जीतने में सफल रहे थे। उन्होंने जो है तब बीएसपी प्रत्याशी को पराजित किया था। हालांकि बाद में जब बाई इलेक्शन हुआ तो बीजेपी ने यह सीट जो है वो जीती थी, लेकिन तब भी मुकाबला बहुत करीबी था। और इस बार 2025 में जो है बीएसपी को यहां से सफलता मिली है और उनके प्रत्याशी सतीश यादव ने सिर्फ 30 वोटों से यहां जीत हासिल की है। उन्होंने बीजेपी के अशोक कुमार सिंह को पराजित किया।
इसके अलावा अगर आप देखें तो यहां पर डेहरी की सीट की हम बात करें, पिछली बार यहां से फतेह बहादुर आरजेडी के प्रत्याशी 464 वोटों से जीते थे, लेकिन इस बार उनका टिकट कटा और इस बार बीजेपी ने ये सीट एलजेपीआर को दी और एलजेपीआर के राजीव रंजन सिंह ने आरजेडी के गुड्डू चंद्रवंशी को 35,968 वोटों से पराजित किया। हालांकि यहां पर जो डेहरी के से जो विधायक थे फतेह बहादुर, वो भी चुनाव लड़ रहे थे, लेकिन उनका प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा। इसके अलावा अगर आप परबत्ता सीट की बात करें तो यहां से डॉक्टर संजीव जेडीयू प्रत्याशी के रूप में पिछली बार 951 वोटों से चुनाव जीतने में सफल रहे थे। उन्होंने आरजेडी के दिगंबर प्रसाद तिवारी को पराजित किया था। इस बार डॉक्टर संजीव जो है वो आरजेडी के टिकट पर चुनाव लड़ रहे थे और ये सीट एलजेपीआर को दी गई थी और एलजेपीआर ने बाबूलाल शौर्य को टिकट दिया था और बाबूलाल शौर्य ने डॉक्टर संजीव को बिल्कुल एक तरफे मुकाबले में पराजित किया 34,039 वोटों से। इसके अलावा आप देखिए पिछली बार अगर कुरहनी सीट की बात करें तो वहां पर अनिल सहनी चुनाव जीतने में सफल हुए थे। उन्होंने केदार गुप्ता को 712 वोटों से पराजित किया था। फिर बाई इलेक्शन में केदार गुप्ता ने जीत हासिल की, लेकिन इस बार जब चुनाव हुआ 2025 में तो केदार गुप्ता ने एक बार फिर से जीत हासिल की, लेकिन मार्जिन उन्होंने बढ़ा लिया। उन्होंने सुनील कुमार सुमन को 9,718 वोटों से पराजित किया है। इसके अलावा एक बखरी की सीट थी, पिछली बार यहां पर जो है सूर्यकांत पासवान जो है वो चुनाव जीतने में सफल हुए थे, लेफ्ट के प्रत्याशी। उन्होंने बीजेपी के रमेश पासवान को 777 वोटों से पराजित किया था, लेकिन इस बार ये सीट एलजेपीआर को गई और एलजेपीआर के संजय कुमार ने सूर्यकांत पासवान को बिल्कुल एक तरफे मुकाबले में 17,318 वोटों से पराजित किया था। है मतलब तो जो जिन सीटों पर पिछली बार 2020 में 1,000 से कम मार्जिन से हार जीत हुई थी, इस बार उन सीटों पर क्या हुआ वो मैंने आपको बताया, उन सीटों का हाल बताया। अभी के लिए इतना ही, इजाजत दें, नमस्कार।